हरे कृष्णा। क्या हमने कभी विचार किया है कि हम लोग भक्ति क्यों करते हैं? क्योंकि हम जब भी संसार में कुछ भी कर्म करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य होता है। बिना किसी स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं करता। कुछ भी करने के पीछे उसके पीछे कोई ना कोई लालसा रहती है। तो क्या हमने कभी ये विचार किया है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करने के पीछे हमारा क्या लक्ष्य है, हम क्या चाहते हैं, क्या अभिलाषा है? तो यदि इस चीज़ में अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि संसार के अंदर सभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो भक्ति करने का प्रशिक्षण दे रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं। कुछ लोग अपने मनोधर्म के अनुसार भक्ति करते हैं, अपने मनमाने ढंग से। कुछ लोग किसी अभिलाषा से करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो संसार के अंदर बहुत सारे लोग भक्ति कर रहे हैं। परंतु यदि हम ये सोचें कि उत्तम और श्रेष्ठ भक्ति जो करने का क्या लक्ष्य है, तो हमें यहाँ पर एक शिक्षा ये लेनी चाहिए कि यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो हम किसकी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं। भक्त को होना चाहिए कि वो बिना किसी स्वार्थ के और परम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भक्ति करे। कई बार लोग भक्ति करते हैं तो उसके पीछे जब भगवान यदि प्रसन्न हो तो वो कोई ना कोई वर मांग लेते हैं, या वो अपने मुक्ति की कामना से या परम भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए, बैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करने के लिए ऐसी अभिलाषा से भक्ति करते हैं। तो इसमें एक प्रसंग आता है कि जब हम देखते हैं कि जब प्रहलाद महाराज से प्रसन्न होकर के भगवान नरसिंह प्रकट हुए तो उनसे प्रसन्न होकर के नरसिंह भगवान ने उनसे कहा कि प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मांगो, तुम क्या वर मांगते हो? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति के बदले आपसे किसी भी प्रकार का कोई पारितोष नहीं चाहिए। और इसी प्रसंग में युग अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में कहते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। कि हे प्रभु, मैं केवल और केवल आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। मैं किसी उच्च कुल या वर्ण में जन्म नहीं चाहता, मैं सुंदर स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहता, मैं सुंदर गीत संगीत नहीं चाहता, मैं धन नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं केवल आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए मैं केवल ये भक्ति करना चाहता हूँ। तो ये सर्वोच्च भक्ति का स्तर है कि जब कोई जीव केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही भक्ति करे तो ये एक शुद्ध भक्ति का भाव है। और इसी को गोपी भाव भी कहते हैं। कि एक वृत्तांत आता है, आप सभी ने सुना होगा कि एक बार द्वारिका में भगवान नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है और इसका उपाय है कि यदि कोई शुद्ध भक्त के चरण की रज यदि मेरे माथे पर लगे तो मुझे इससे तुरंत ही आराम मिलेगा। तो यद्यपि द्वारिका में बहुत सारे भगवान के भक्त थे, परंतु सब ने अपने चरणों की रज को देने के लिए मना कर दिया। परंतु जब नारद जी ब्रज में आए और आकर के उन्होंने गोपियों से जब इस बात को रखा तो गोपियों ने तुरंत ही अपने चरणों की रज को नारद जी को दिया, क्योंकि उसके पीछे उनका लक्ष्य ये था कि यदि चरणों की रज भगवान के माथे पर लगेगी तो हो सकता है कि हमको इसके लिए बहुत कोटि कोटि दंड मिले, हमको नरक जाना पड़े। लेकिन गोपियों ने कहा कि हम नरक जाएं, स्वर्ग जाएं, इससे हमारा कोई भी सरोकार नहीं है। हमें यदि एक अभिलाषा है तो वो कि भगवान को प्रसन्नता होनी चाहिए, भगवान सुखी हों, भगवान को सुख मिलना चाहिए। तो हमारा एक ही लक्ष्य यही होना चाहिए। इसी प्रकार जो इस्कॉन में जो लोग भक्ति का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, यद्यपि संसार के अंदर तो सभी लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इस्कॉन के अंदर यही सिखाया जाता है कि हमको बिना किसी लालसा के, बिना किसी इच्छा के, निस्वार्थ रूप से केवल कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही हमें भक्ति करनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी उद्देश्य की लालसा से यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो वो उत्तम श्रेणी की भक्ति सेवा नहीं कही जाएगी। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।